नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। बिहार में नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। आज शाम तक बिहार के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल को श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में शहीद हुए थे राकेश डोभाल। बारामूला जिले में 13 नवंबर को पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन कर गोलीबारी की गई थी, जिसमें बीएसएफ के 5 जवान शहीद हो गए थे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले के एक गांव में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों के नुकसान की आशंका। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाके में शनिवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद करना पड़ा। इसके साथ ही कश्मीर पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। मौसम विभाग के मुताबिक अगली कई दिनों तक बर्फबारी में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। बता दें, कश्मीर के बारामूला जिले प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग और मध्य कश्मीर के पर्यटन केंद्र सोनबर्ग में जमकर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने पहले ही इस संबंध में प्रशासन को चेतावनी दे दी है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश और बर्फबारी का असर हवाई सेवाओं, सड़क यातायात पर पड़ सकता है। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 5 करोड़ 43 लाख के पार। अब तक 13,18,000 मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। लगातार बढ़कर कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ 12 लाख के पार। कोरोना से गई 2,51,000 लोगों की जान। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 57,48,959। अब भी 3,91,000 से ज्यादा एक्टिव केस। रूस में कोरोना से लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा। अब तक कोरोना से हुई 32,834 लोगों की मौत। फ्रांस में भी लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। सामने आए 19,54,000 से ज्यादा मरीज। अब भी 17,71,213 केस एक्टिव। स्पेन में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 14,92,608। अब तक 40,769 मरीजों की मौत। यूनाइटेड किंगडम में कोरोना जमकर बरपा रहा कहर। कोरोना से 51,766 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 13,44,000 से ज्यादा केस। इटली में कोरोना से लोगों में दहशत। कुल मरीजों की संख्या हुई 11,44,000 के बाद 6,88,000 से ज्यादा केस एक्टिव। देश में एक दिन में फिर सामने आए 41,658 नए केस। 449 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 88,14,902। महाराष्ट्र में एक दिन में 105 मरीजों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 17,44,698। कर्नाटक में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। 24 घंटे में सामने आई 2,154 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 8,60,000 के पार। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना से लोगों में दहशत। कोरोना से अब तक 6,854 मरीजों की मौत। राज्य में अब भी 19,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत। 2,301 नए मरीज आए सामने। कुल मरीजों की संख्या 5,09,000 के पार। दिल्ली में कोरोना लगातार पकड़ रहा रफ्तार। एक दिन में मिले 7,340 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 4,82,000 के पार। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,97,917। अब तक 2,011 लोगों की मौत। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा गोवर्धन पर्व। शाम को अपने पूर्वजों का पूजन कर आशीर्वाद लेंगे लोग। दीपोत्सव के तीसरे दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा की बजाय गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई थी। इस दिन गोबर से घर के आंगन में गोवर्धन पर्वत की चित्र बनाकर पूजा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बावजूद दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर में जमकर हुई आतिशबाजी, जिससे दिल्ली की हवा पहले से और ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के चलते दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक जा पहुंचा। प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आधी रात में सदर बाजार इलाके में पानी का छिड़काव किया। एनजीटी के पटाखे नहीं फोड़ने के आदेश के बावजूद फरीदाबाद में दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी हुई। लोग खुलेआम पटाखे फोड़ते हुए नजर आए।
आतिशबाजी के चलते वातावरण में जमकर धुआं फैल गया, जिससे चारों तरफ धुंध ही नजर आई। प्रदूषण का स्तर ही खतरनाक हो गया। इस दौरान पुलिस का रवैया भी ढीला सामने आया। पूरी रात लोग पटाखे फोड़ते रहे, लेकिन पुलिस कहीं दिखाई नहीं दी। फतेहाबाद में प्रशासन की रोक के बावजूद भी धड़ल्ले से पटाखे बिके। भले ही पुलिसकर्मी पटाखों की गोदाम के बाहर पहरा देते नजर आए, लेकिन पटाखों की जमकर बिक्री हुई। बता दें, जिला उपायुक्त ने जिले में पटाखे बेचने और बजाने को लेकर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसके बावजूद भी पटाखे के गोदाम के अंदर पटाखे लेने वालों की भीड़ लगी रही। दिवाली के बाद कैथल में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा। पटाखों के साथ साथ फसल अवशेष में आग लगाने से कैथल की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। हालांकि प्रशासन प्रदूषण फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। यमुनानगर की जिला जेल में दीपावली और भाई दूज के अवसर पर कैदियों के लिए विशेष खाने का इंतजाम किया गया। कैदियों के त्योहार के मौके पर खाने में मटर पनीर, खीर, पूरी, हलवा समेत कई पकवान दिए गए। जेल अधीक्षक संजीव पातड़ ने सभी कैदियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और कहा कि त्योहार के इस मौके पर कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान जेल अधीक्षक ने बताया कि त्योहार के मौके पर जेल में कैदियों के लिए विशेष खाने का इंतजाम किया गया है, जिससे जेल में भी दिवाली के त्योहार की रंगत फीकी ना लगे। सीएम मनोहर लाल ने सांस लेने में तकलीफ के चलते शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्ट करवाया। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जांच के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। मेडिकल कॉलेज से बाहर निकलने के बाद सीएम ने तबीयत में बेहतरी की बात कही। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था और डॉक्टर्स की सराहना की। मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद मनोहर लाल का काफिला राज्य अतिथि गृह पीटर हाउस के लिए रवाना हो गया। सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार शाम हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात की थी। यमुनानगर में महिला पुलिस ने हर घर लक्ष्मी अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान थाना प्रभारी ने बताया कि महिला सुरक्षा किसी भी प्रदेश या देश के विकास के लिए बहुत अहमियत रखती है। कुरुक्षेत्र में पटाखा विक्रेताओं में सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखा। पटाखा विक्रेताओं का यह कहना है कि सरकार ने इस समय से प्रतिबंध नहीं लगाया, लाखों का माल उनके गोदाम में पड़ा है। पटाखा विक्रेताओं का कहना है कि अगर पटाखों पर इसी तरह से पूर्ण प्रतिबंध से लाखों का नुकसान हुआ, अगर सरकार को पटाखे बैन करने हैं तो पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों पर क्यों नहीं रोक लगाई जा रही। नूह में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर की डिपो धारक ने पिटाई कर दी। पुलिस में शिकायत की एक दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। मालव गांव में ग्रामीणों ने डिपो धारक पर राशन नहीं देने और मनमानी करने का आरोप लगाते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में शिकायत की। डिपो धारक गांव के पात्र परिवारों को राशन बांटने में धांधली कर रहा है। जांच के लिए मौके पर पहुंचे अधिकारी ने डिपो धारक से राशन में धांधली नहीं करने के लिए कहा, तो पहले उसने बदतमीजी की और फिर पिटाई कर डाली। जींद के टिकटॉक पर दोस्ती कर 24 वर्षीय युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले जब टिकटॉक चलता था, उसी प्लेटफॉर्म पर पानीपत की एक लड़की से उसकी दोस्ती हुई। वो उससे मिलने आया और दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाया। शिकायत में यह भी कहा गया कि दुष्कर्म के बाद वो गर्भवती हो गई। जब लड़की ने शादी करने के लिए बोला तो आरोपी लड़के ने मना कर दिया। पीड़िता का गर्भपात करवा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गुरुग्राम में भगोड़ा शिवराजपुरी को एसआईटी टीम ने किया गिरफ्तार। 50,000 का इनामी साल 2018 से फरार चल रहा था। फरारी में भी कई ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। 2010 में हुए 425 करोड़ के सिटी बैंक घोटाले का मास्टरमाइंड है शिवराजपुरी। 2018 में जमानत पर आने के बाद से फरार चल रहा था। 2 साल नाम बदलकर गोल्फ खिलाड़ियों को दे रहा था गोल्फ खेलने की ट्रेनिंग। सोनीपत के गांव चिटाना में नहर में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान मिले, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है, जिसके लिए पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए हैं। रेवाड़ी के मुख्य बाजार में रेडीमेड शोरूम का पिलर धंसने से बाजार में मची अफरा तफरी। हादसे के वक्त एक शोरूम में मौजूद ग्राहक और शोरूम के मालिक भूकंप का झटका समझकर बाहर निकले।
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी रास्तों को सील कर दिया। पुरानी सब्जी मंडी की घटना है, बड़ा हादसा होते होते टला। सिंगर सपना चौधरी और वीर साहू को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में हांसी पुलिस ने शुक्रवार को हर्ष शिकारा और नवीन पंघाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शामिल तफ्तीश करने के लिए दोनों को पहले थाने बुलाया और फिर गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें कोर्ट की ओर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हर्ष शिकारा के फैंस ने गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी की। हांसी लघु सचिवालय के सामने विरोध जताया। पलवल के रैनाना गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर कुल्हाड़ी और लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों तरफ से दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने कुछ लोगों को गंभीर हालत देखते हुए आगे के लिए रेफर कर दिया। कैंप थाना पुलिस ने मामले में शिकायतों के आधार पर दोनों पक्षों के दर्जन भर से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पानीपत सीआईए वन की पुलिस टीम के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 60 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। इस चोर ने अपने साथी के साथ मिलकर 100 मोटरसाइकिल चोरी की है। चरखी दादरी पुलिस ने एक होटल पर छापा मारकर जिस्म फरोशी के धंधे का खुलासा किया। छापे के दौरान 5 लड़कियां, एक युवक होटल संचालकों को गिरफ्तार किया गया। गरोडा में सीएम फ्लाइंग के छापे में शराब ठेकेदारों की धांधली उजागर। सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए ठेकेदार ने शहरी क्षेत्र में गलत तरीके से शराब के 2 ठेके खोल रखे थे, जबकि विभाग से गांव में सवैन खोलने की परमिशन ली गई थी। सीएम दस्ते की कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग ने दोनों शराब के ठेकों को सील कर दिया। आबकारी विभाग ने अधिकारियों ने कहा कि ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम फ्लाइंग ने शहर में एक साथ 2 जगह पर छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग की एक टीम डिंगर माजरा रोड पर खोले गए शराब के ठेके पर पहुंची, तो दूसरी टीम ने वार्ड 1 में शराब बेच रहे ठेके पर छापा मारा। फरीदाबाद में पुरानी रंजिश के चलते ट्रांसपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में वारदात को अंजाम दिया। आरोपी 2 गाड़ियों और बाइक पर सवार होकर आए थे। पंचकुला के गांव सकेतड़ी में की कॉलोनी की झुग्गियों में लगी आग। तकरीबन 50 से भी ज्यादा झुग्गियां जलकर हुई राख, घर का सामान जलकर हुआ खाक। त्योहार के लिए इकट्ठे किए गए पैसे जले। पंचकुला प्रशासन की टीम और फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभालते हुए हालात पर काबू पाया। पानीपत में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला बाईपास का है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल की भिड़ंत होने से 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक के साथ मोटरसाइकिल पर सवार उसकी रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया और मौके से फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू की। सिरसा जिला बाल दिवस की ऑनलाइन प्रतियोगिता के आयोजन में दूसरे स्थान पर रहा। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन 10 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक किया गया था। इस प्रतियोगिता में सिरसा जिले से 38,000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया था। जल्द ही प्रतियोगिता में जीते बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। नूंह में स्वास्थ्य विभाग ने त्योहारी सीजन को देखते हुए कोविड विवार नाम से स्पेशल अभियान चलाया, जिसमें लोगों को बताया गया कि वो सावधानी बरतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर बॉर्डर के लोंगेवाला चौकी पर देश के जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी वीरों को मेरी तरफ से 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से दीपावली की बधाई। पीएम ने कहा, देश की सरहद पर हो, आसमान पर हो, ये समंदर में राष्ट्र रक्षा में जुटे हुए देश की बेटियां और बेटे, हर सुरक्षा बल, हर किसी को दीपावली के इस पावन पर्व पर नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप हैं तो देश है, देश के त्योहार हैं। मैं आपके बीच हर भारतवासी की शुभकामना लेकर आया हूं, देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं। पीएम ने कहा कि जिनके अपने बेटे या बेटे त्योहार के दिन सरहद पर तैनात हैं, वो अभिनंदन के हकदार हैं। दिवाली के दिन अपनों के बीच जाऊंगा, दिवाली पर अपनों के बीच आया हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप भले ही बर्फीली पहाड़ी पर रहें या फिर रेगिस्तान में, मेरी दिवाली आपके बीच आकर पूरी होती है। आपके चेहरे की रौनक देखता हूं कि मुझे खुशी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर देश के किसी पोस्ट का नाम किसी को याद है तो वो है लोंगेवाला पोस्ट। इस पोस्ट पर आपके साथियों ने शौर्य की ऐसी गाथा लिख दी थी जो लोगों को आज तक याद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके शौर्य को नमन करते हुए भारतवासी मजबूती से खड़े हैं। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास सुरक्षा करने के लिए आप जैसे बेटे बेटियां हैं। जब भी जरूरत पड़ी भारत ने दिखाया कि उसके पास ताकत भी है और राजनीतिक इच्छा भी। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की चर्चा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। आज दुनिया जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हितों से रत्ती भर भी समझौता नहीं करने वाला। पीएम ने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। भारत की रणनीति साफ है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। पीएम ने कहा कि सीमा पर रहकर आप जो त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, वो देश में एक विश्वास पैदा करता है। ये विश्वास होता है कि मिलकर बड़ी से बड़ी चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। सोना खरीदने पर अब ग्राहकों को ठगी होने की चिंता नहीं रहेगी। केंद्र सरकार अगले साल से एक ऐसा नियम लागू करने जा रही है जिसके बाद आपको 100% शुद्ध सोने के आभूषण मिल पाएंगे। गोल्ड ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉलमार्किंग 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। पहले यह नियम 15 जनवरी 2021 से लागू होना था। दरअसल ज्वेलर्स को BIS के तहत एक समय के अंदर खुद को रजिस्टर कराना था, लेकिन काफी ज्वेलर्स वक्त पर खुद को रजिस्टर नहीं करवा पाए। ज्वेलर्स ने सरकार से डेडलाइन को बढ़ाने की मांग की। सरकार ने डेडलाइन को उस समय बढ़ाकर 1 जून 2021 तक कर दिया था। ज्वेलर्स की दलील थी कि इतने कम वक्त में मौजूदा स्टॉक को लिक्विडेट करना आसान नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल खोले जाने की इजाजत दे दी। महाराष्ट्र सरकार ने शर्तों के साथ 16 नवंबर से सभी मंदिरों को खोले जाने की इजाजत दी है और मंदिरों में पहुंचने वाले दर्शनार्थियों को सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। मंदिरों में मास्क पहनकर ही जाने की इजाजत दी जाएगी।